हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गी के रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अर्थात जो भी एल्गी के थैलस होते हैं और थैलस के टाइप्स होते हैं विथ एग्जांपल हम इनको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर थे उनको डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी। देयर इज ए ग्रेटर डाइवर्सिटी इन द थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी। दे वेरी फ्रॉम teeny single cell species 1 micrometer in diameter to giant seaweeds over 50 meter long, for example microcystis। तो सबसे पहली चीज़ कि जितने भी एल्गी होते हैं उनकी प्लांट बॉडी थैलस होती है। इट मीन्स कि उनके प्लांट जो होते हैं ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं होते। वही बात करें इनके रेंज ऑफ स्ट्रक्चर की, तो इनके जो थैलस स्ट्रक्चर की जो रेंज होती है उसमें बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये एक सिंगल सेल से लेकर बहुत बड़े कई मीटर तक के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सीवीड्स की, जो समुद्री आपके शैवाल हैं, उनकी लंबाई यहाँ तक 50 मीटर तक होती है, जैसे कि माइक्रोसिस्टिस। ब्रॉडली ऑल एल्गी में बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर। तो अगर बात करें हम इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूनिसेलुलर एल्गी और सेकंड है मल्टी सेलुलर एल्गी। तो आइए पहले हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं कि यूनिसेलुलर एल्गी के कितने टाइप्स होते हैं और मल्टी सेलुलर एल्गी के कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एल्गी के जितने भी थैलस रेंजेस हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है यूनिसेलुलर और सेकंड है मल्टी सेलुलर। वही बात करें हम यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर में आपके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मोटाइल, सेकंड है नॉन मोटाइल। अब ये मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होते हैं आगे वीडियो में हम जानेंगे। वही बात करें मल्टी सेलुलर में, तो मल्टी सेलुलर की आपकी पहली कैटेगरी है नॉन मोटाइल कॉलोनी, सेकंड है मोटाइल कॉलोनी, थर्ड है एमॉर्फस कॉलोनी, फोर्थ है डेंड्रॉइड कॉलोनी, फिफ्थ है फिलामेंटस, 6 है हेट्रोट्राइकस, 7 है सिफनेसियस, 8 है स्यूडो पैनकाइमेटस, और उनमें भी अलग अलग कैटेगरी है जो कि आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर में कुल 8 कैटेगरी है। तो हर एक कैटेगरी को हम लोग डिटेल से जानेंगे, विथ एग्जाम्पल जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर एल्गी की। द यूनिसेलुलर टाइप आर सीन इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी विद द एक्सेप्शन ऑफ द क्लास फियोफाइसी। तो जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं जनरली सभी क्लास में आपको दिखाई देंगे, सिर्फ फियोफाइसी को छोड़कर। फियोफाइसी में सभी आपको मल्टी सेलुलर ही एल्गी मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि फियोफाइसी ग्रुप में कोई भी यूनिसेलुलर एल्गी नहीं होता। द यूनिसेलुलर टाइप में बी एमेबॉइड, मोटाइल और नॉन मोटाइल, द मोटेलिटी बीइंग ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेला अटैच्ड टू द इंटीरियर हिंट। तो वही बात करें जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एमेबॉइड मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल। और जितने भी मोटाइल होते हैं उनमें जनरली फ्लैजेला होती है इंटीरियर एंड पर। यदि हम बात करें यूनिसेलुलर एल्गी के टाइप्स की, दीज आर फॉलोइंग 2 टाइप्स, फर्स्ट नॉन मोटाइल एंड सेकंड मोटाइल। तो जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है मोटाइल और दूसरा होता है नॉन मोटाइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मोटाइल एल्गी जो कि यूनिसेलुलर है। नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर दैट्स मीन विदाउट फ्लैजेला, ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। मेनी यूनिसेलुलर एल्गी डू नॉट प्रोसेसेस एनी आउटग्रोथ फॉर लोकोमोशन। तो जितने भी नॉन मोटाइल एल्गी होते हैं उनमें फ्लैजेला नहीं होती। आप ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन मोटाइल एल्गी या कोई भी नॉन मोटाइल होता है तो उनमें फ्लैजेला नहीं होता। और जितने भी यूनिसेलुलर एल्गी हैं जनरली उनमें आउटग्रोथ नहीं पाया जाता जिससे वो लोकोमोशन कर पाए। तो यदि हम बात करें यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गा के एग्जाम्पल की तो है क्लोरेला, तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिसेलुलर मोटाइल। These algae are single cell. All the vital function of life are performed by the single cell. The unicellular are all size and shape. They ranges from small spherical cell to large irregular shaped cell. The unicellular form may be spherical, oblong, pear-shaped or some type elongated bearing flagella. तो जितने भी सिंगल सेल मोटाइल एल्गी होते हैं उनमें फ्लैजेला पाई जाती है। और इनकी जो रेंज ऑफ साइज़ की बात करें या शेप की बात करें, जनरली ये स्फेरिकल होते हैं या फिर इरेगुलर शेप के होते हैं, कुछ पियर शेप होते हैं या कुछ लंबे होते हैं।
वो डिपेंड करता है कौन सा जेनरा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये सब आपके यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी मैं नोट कराना चाहता हूँ कि जो मोटाइल कैटेगरी है, तो मोटाइल में जनरली हम लोग सोचते हैं कि फ्लैजेला होता है तभी एल्गी मोटाइल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं होती है पर वे मोटाइल होते हैं, और ऐसे एल्गी की जो बॉडी होती है वो जनरली एमोबॉइड होती है, और इनमें फ्लैजेला तो होता नहीं, बट इनमें जो मूवमेंट होता है वो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। जैसे हम बात करें क्रिस अमीबा की, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यह एक एमोबॉइड या फिर हम कह सकते हैं राइजोपोडियल फॉर्म यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग मल्टीसेलुलर एल्गी की। तो जो मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के हैं। फर्स्ट है नॉन मोटाइल कॉलोनी, तो ये मल्टीसेलुलर होंगे बट नॉन मोटाइल होंगे। नंबर ऑफ सेल इन दिस कॉलोनी इज इंडेफिनिट एंड दे आर नॉन मोटाइल, तो इनमें जो नंबर ऑफ सेल होगा वो अनगिनत होंगे, और ये नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रियोडिक्टियन, पेडिएस्ट्रम, तो जैसा कि इमेज में आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ये आपका पेडिएस्ट्रम है, जो कि हाइड्रोडिक्टियन और पेडिएस्ट्रम ये दोनों आपके मल्टी सेलुलर हैं एल्गी, बट इनमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती, इसलिए ये नॉन मोटाइल है। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि है मोटाइल मल्टीसेलुलर एल्गी। इन दिस एल्गी डेफिनेट नंबर ऑफ सेल आर फाउंड एंड दीज आर मोटाइल, तो इस प्रकार के जो एल्गी होते हैं इनमें जो नंबर ऑफ सेल होंगे वो डिफिनिट होती है, फिक्स होती है, और जनरली इनमें फ्लैजेला पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। यदि हम बात करें एग्जांपल की, तो जो स्मॉल कॉलोनी होती है गोनियम की, वो आपकी मोटाइल कॉलोनी है। वहीं बात करें वॉलवॉक्स की, जो कि आपके सिलेबस में है, इसकी जो सेल की कॉलोनी होती है, इसकी जो कॉलोनी होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो ये दोनों कॉलोनियाँ चाहे वो स्मॉल हो चाहे आपकी बिग है, लेकिन दोनों में फ्लैजेला पाए जाने की वजह से ये मल्टीसेलुलर मोटाइल एल्गी है। बढ़ते हैं अगले मल्टीसेलुलर एल्गी के टाइप्स की ओर, जो कि है एमार्फस कॉलोनी। दे आर आल्सो कॉल्ड एज पामिलॉइड फॉर्म। एल्गी सेल इन दीज आर सराउंडेड बाई ए विस्कस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। तो जो एमार्फस कॉलोनी है इसे हम पामिलॉइड फॉर्म भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पामिला स्टेज एग्जाम में आते भी हैं। तो इनमें क्या होते हैं, जो एल्गी होते हैं वो एक म्यूसिलेजिनस लेयर अर्थात एक चिपचिपे पदार्थ से घिरे होते हैं, और ऐसे कॉलोनी को हम बोलते हैं एमार्फस कॉलोनी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइक्रोसिस्टिस, टेट्राइस्पोरा, तो ये जो कॉलोनियाँ होती हैं या ये जो आपके एल्गी होते हैं ये सभी एमार्फस कॉलोनी हैं। जैसा कि इमेज में आप एमार्फस के एग्जांपल को देख सकते हैं, जिसमें कि माइक्रोसिस्टिस और टेट्राइस्पोरा इन दोनों की कॉलोनियाँ दिखाई गई हैं। आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मल्टीसेलुलर एल्गी के अगले टाइप की ओर, जो कि है डेंड्रॉइड कॉलोनी। सेल ऑफ दिस फॉर्म प्रोड्यूस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस एंड दे आर फोल्डेड इन सच ए मैनर दैट दे लुक लाइक ए ब्रांचेस ऑफ ट्री। फॉर एग्जांपल डिनोब्रायन। तो जो डेंड्रॉइड कॉलोनी होती है इनमें जो सेल होते हैं, इनमें भी जो सेल होते हैं म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के थ्रू घिरे होते हैं, बट इसमें ये जो स्ट्रक्चर होती है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। मतलब कि इनमें जो आपके थैलस होते हैं एल्गी के, वो ऐसे अपीयर होते हैं जैसे कि कोई प्लांट का ब्रांच है। एक तरह से ये प्लांट की तरह हमें दिखाई देते हैं, या फिर ऐसा अपीयर होता है कि जैसे कोई प्लांट का ब्रांच निकला हुआ है, और ऐसे कॉलोनी को हम बोलते हैं डेंड्रॉइड कॉलोनी। तो एमार्फस और डेंड्रॉइड में ये डिफरेंस है कि जो जनरली जो एमार्फस कॉलोनियाँ होती हैं जनरली स्फेरिकल होती हैं बट अनब्रांच होती हैं, लेकिन जो डेंड्रॉइड कॉलोनी होती है ये स्फेरिकल तो नहीं होती, बट इसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं जैसे कि प्लांट में होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डिनोब्रायन, जो कि आपको इमेज में राइट साइड दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मल्टीसेलुलर एल्गी के अगले टाइप की ओर, जो कि है फिलामेंटस टाइप। फिलामेंटस एल्गी floating or attached. The simplest filamentous algae consists of a thallus, that means body, of a single chain of cell. This is the result of cell division in one plane only. तो यदि हम बात करें जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं, या तो ये फ्लोटिंग होते हैं, तैरते रहते हैं, या फिर ये कहीं सबस्टेटम पर अटैच होते हैं। और यदि हम बात करें सिंपलेस्ट फिलामेंटस एल्गी की, तो जनरली इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। थैलस तो सभी में होती है, बट इनका जो थैलस स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल चेन के फॉर्म में दिखाई देता है। मतलब कि एक ही सेल के डिवीजन से वो लगातार इनका सेल का फॉर्मेशन, इनके बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें अगर हम फिलामेंटस की, तो फिलामेंटस जो एल्गी होती हैं वो टू टाइप्स के होते हैं।
एक होता है अनब्रांच और दूसरा होता है ब्रांच। तो यदि हम बात करें अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी की, सच टाइप ऑफ थैलाई आर फाउंड इन मेनी एल्गी एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट रो ऑफ सेल। तो जो अनब्रांच एल्गी होते हैं वो स्ट्रेट सीधे होते हैं और इनमें कोई भी ब्रांच नहीं निकला होता है। यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो स्पाइरोगायरा जो कि अपना लाइफ फ्री लिविंग फॉर्म में स्पेंड करता है, क्योंकि ये किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़ा नहीं होता, इसलिए ये फ्लोटिंग होता है, मतलब तैरता रहता है। यदि बात करें हम इसके अलावा कुछ ऐसे अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, इनमें जो थैलस होते हैं ये सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, इसलिए ये अटैच्ड होते हैं। तो मैं फिर से आपको फिलामेंटस समझा देता हूँ। जो फिलामेंटस होते हैं इनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, मतलब एक ही सेल के डिवीजन से बनती है। ये 2 टाइप्स होते हैं, अनब्रांच और ब्रांच। जो अनब्रांच होते हैं इनमें क्या होता है, कोई भी ब्रांचेस नहीं निकलता, ये सीधे स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं। और यदि बात करें हम एग्जाम्पल की, तो स्पाइरोगायरा जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में पाया जाता है, और वहीं बात करें हम यूलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम की जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं और ये फ्री लिविंग नहीं होते। अब बात करें फिलामेंटस के अगले टाइप की जो कि होते हैं ब्रांच। यदि हम बात करें फिलामेंटस ब्रांच एल्गी की, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल अनब्रांच फिलामेंट, सेकेंड है सिंपल ब्रांच फिलामेंट और थर्ड है स्यूडो ब्रांच फिलामेंट। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो अनब्रांच आपके एल्गी होते हैं फिलामेंटस, उसमें एग्जाम्पल मैंने यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम बताया था। उसके बाद जो सिंपल ब्रांच फिलामेंट है उसमें आते हैं क्लेडोफोरा, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। और जो थर्ड टाइप है वो स्यूडो ब्रांच फिलामेंटस है। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, मतलब कि इनमें ब्रांच तो होते नहीं, बट ये ऐसा अपीयर होते हैं कि जैसे इनमें कोई ब्रांच है। जैसे है एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करें तो साइटोनिमा, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो आप दोनों इमेज देख सकते हैं, क्लेडोफोरा और साइटोनिमा। तो जो क्लेडोफोरा होता है वो ब्रांच होता है, बट ये ट्रू ब्रांचेस होते हैं, लेकिन साइटोनिमा जो होता है ये स्यूडो ब्रांचेस होते हैं, इनमें ट्रू ब्रांचेस नहीं होते। आप राइट साइड में साइटोनिमा को देख सकते हैं। चलते हैं मल्टीसेलुलर एल्गी के अगले टाइप की ओर जो कि है हेट्रोटाइकस फॉर्म। तो हेट्रस का मतलब होता है डिफरेंट और ट्राइकस का मतलब होता है हेयर लाइक अपेंडेजेस, मतलब बालनुमा संरचना। सम सेल इन द फिलामेंटस डिवाइड सेवरल टाइम इन डिफरेंट planes resulting in 2 parts. Thallus consists of 2 parts, that's mean horizontal running main shoot trichome and vertical erect ट्राइकोम और सूट। तो जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है कि सेवरल टाइप डिवीजन होता है। कई बार डिवीजन के थ्रू क्या होते हैं कि इनके जो प्लांट बॉडी होते हैं, मतलब इनका जो थैलस होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है और दूसरा होता है वर्टिकल पार्ट। तो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होते हैं जनरली वो रनिंग पार्ट होते हैं, और जो आपके वर्टिकल पार्ट होते हैं वो सूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जब जो कि इरेक्ट करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ले कैरा, तो कैरा एक ऐसा हेट्रोटाइकस फॉर्म है जिसमें कि आपको जितने भी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे इसके थैलस के, तो उसमें 2 तरह के पार्ट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होगा वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो रनिंग पार्ट होता है, जैसा कि आप टेरिडोफाइट्स में पढ़े होंगे राइजोम होता है, उस तरह स्ट्रक्चर होते हैं। और दूसरा जो वर्टिकल पार्ट होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। तो हेट्रोट्राइकस का मतलब ही, हेट्रो मतलब मैंने बताया था 2 या डिफरेंट, और ट्राइकस का मतलब है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रांचेस। आइए बढ़ते हैं हम मल्टीसेलुलर एल्गी के छठे टाइप की ओर जो कि है सिफनेसियस टाइप। द थैलस अंडरगोज रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। एज ए रिजल्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर with the multinuclear cytoplasmic living is formed known as cynocytic as in Siphonales. For example, Vaucheria. यदि हम बात करें सिफनेसियस टाइप की, तो इसमें जो थैलस होता है कई बार न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है, और न्यूक्लियर डिवीजन तो होता है, ढेर सारे न्यूक्लियस बनते हैं, बट इनके बीच सेल वॉल नहीं बनता, और सेल वॉल न बनने के कारण ये मल्टी न्यूक्लिएट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रह जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब हम लोगों ने फंजाई पढ़ा था, जो मल्टी न्यूक्लियर विदाउट सेप्टा स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते थे, सिनोसिटिक। तो इनमें भी ऐसे ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक तरह से ये सिनोसिटिक थैलस की तरह बिहेव करते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइफिनोसियस टाइप। तो इनमें क्या होता है कि जितने भी जो थैलस के स्ट्रक्चर हैं मल्टी न्यूक्लियर होते हैं, बट इनके बीच में सेल वॉल, एक तरह से हम कह सकते हैं सेप्टा, नहीं पाया जाता। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लास साइफोनेल्स की। और एग्जांपल की बात करें वाउचेरिया, तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं जो वाउचेरिया है, वाउचेरिया में आप देख रहे हैं कि कहीं भी इसके थैलस में आपको सेल वॉल दिखाई नहीं देगा। चलते हैं मल्टीसेलुलर एल्गी के अगले टाइप की ओर जो कि है पैरेन्काइमेटस टाइप।
Parenchymatous thallus organization also is modification of filamentous habit with cell division in more than one plane. Depending upon nature of cell division, the parenchymatous thalli may be leaf-like or foliose, tubular और highly developed structure. तो वही बात करें अगर हम parenchymatous जो थैलस होते हैं इनका भी फॉर्मेशन फिलामेंटस एल्गी से होता है, बट ये मॉडिफाई फॉर्म है, मतलब फिलामेंटस हैबिटेट के ये रूपांतरित भाग होते हैं। इनमें भी जो डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, वो कई प्लेन में होता है जैसा कि फिलामेंटस में हुआ होता है, बट इनका जो सेल डिवीज़न का नेचर होता है वो पैरेन्काइमेटस होता है। मीन्स ये लीफ लाइक या फोलियोज लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। फ्लैट फोलियोज और ट्यूबुलर थैलाई आर फॉर्म बाय द डिवीज़न ऑफ सेल 2 or 3 प्लेन। कॉमन एग्जाम्पल of flat or foliose structure in Viva chlorophyceae, Punctaria, Phaeophyceae and Porphyra rhodophyceae। तो यदि हम बात करें जो इनके फ्लैट या फोलियोज या ट्यूबुलर थैलाई होते हैं जो कि पैरेन्काइमेटस होते हैं, और इनमें जो डिवीज़न होता है वो 2 से 3 प्लेन में होता है। और यदि इसके कॉमन एग्जांपल लें जो फोलियोज लाइक स्ट्रक्चर हैं जो फ्लैट हैं, जैसे कि वीवा जो कि क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है, पंक्चेरिया जो कि फियोफाइसी का एक मेंबर है, और पोरफायरा जो कि रोडोफाइसी का एक मेंबर है। तो जैसा कि आप इमेज में पैरेन्काइमेटस फॉर्म को देख सकते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये लीफ लाइक या फिर एक तरह से फोलियोज लाइक थैलस का स्ट्रक्चर है। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी के अगले टाइप की ओर, जो कि है स्यूडो पैरेन्काइमेटस टाइप। स्यूडो पैरेन्काइमेटस एल्गी हैव द थैलाई दैट superficially resemble parenchyma but which are actually composed of appreciate filament or amorphous cell aggregates, for example monostroma। तो जो स्यूडो पैरेन्काइमेटस एल्गी होते हैं वो जनरली आपके पैरेन्काइमेटस थैलाई से मिलते जुलते हैं, चूँकि नाम में ही है पैरेन्काइमेटस, तो नाम में पैरेन्काइमेटस तो लाइक पैरेन्काइमेटस के ही होंगे, बट मैंने स्यूडो का मतलब आपको मैंने बताया था फॉल्स, तो ये वास्तविक रूप से पैरेन्काइमेटस नहीं होते। यदि हम बात करें इनकी पूरी जो थैलस होती है वो जनरली एमार्फस सेल एग्रीगेशन के थ्रू बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं मोनोस्ट्रोमा। तो दोस्तों आई होप कि आपको हर टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जितने भी एल्गी के थैलस के ऑर्गेनाइजेशन थे, जितने भी इनके स्ट्रक्चर थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।